हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश आईटीआई। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो रहेगी बीएचईएल भोपाल में। दोस्तों, यहाँ पर जो कुल पोस्ट है ना, 160 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। यदि आप 10वीं हैं, आईटीआई हैं, स्नातक हैं, डिप्लोमा डिग्री हैं, तो दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपका इसमें चयन होगा, ये जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट के आधार पर। मतलब आपके आईटीआई में, स्नातक में, डिप्लोमा में, डिग्री में जो भी प्रतिशत होगा या परसेंटेज होगा, उसके आधार पर आपका इसमें चयन होना है। देखिए, इसके जो आवेदन है 4 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रारंभ, और 24 दिसंबर तक ही चलने वाले, ठीक है ना। तो पूरी इन्फो बताऊंगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन कहाँ से करना है, डाउनलोड कैसे आपको करना है, अप्लाई, योग्यता क्या रहेगी, ठीक है, और आपका जो चयन होगा वो किस तरह होने वाला है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टेक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। पहले हम चलते हैं जो अलग अलग दो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुए। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पे, फिर बताएंगे आपको सेकंड नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे। देखिए, इससे पहले आप लोग हम आओगे हमारे चैनल पर, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वीडियो देख लें, और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, तो दोस्तों आप लोग इन पदों पर यहाँ पर कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। तो ये आप लोग जाके चेक कर लेना पोर्टल पे जाकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला तो आपका ये रहा प्रथम नोटिफिकेशन, ये रहेगा 10वीं आईटी वालों के लिए। इसके पश्चात बताऊं आपको दूसरा नोटिफिकेशन जो रहेगा डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आपको रखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिस के आधार पर दोस्तों रखा जाएगा 25-26 के लिए, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सिर्फ मूल निवासी ही कर सकते हैं दोस्तों आवेदन, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पहले जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रीशियन किया हुआ आईटी से, यानी उन्होंने किया हो चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो दोस्तों वो भी एनसीबीटी से, क्या कौन चाहिए, केवल एनसीबीटी से आईटी वाले ही कर सकते हैं आवेदन। 30 पोस्ट रखी गई हैं, 1 साल का आपका रहेगा ट्रेनिंग। दूसरा दोस्तों यहाँ पर रहेगा फिटर का, ठीक है। फिटर का दोस्तों यहाँ पर रहेगा 30 पोस्ट रखी गई हैं, एक बस की रखा जाएगा, ठीक है। 10वीं हो प्लस आपके पास आईटी हो एनसीबीटी से, ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट रहेगा आपका मशीनिस्ट का। मशीनिस्ट में भी दोस्तों 10 पोस्ट रखी गई हैं, एक बस की आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और आपके पास 10वीं हो प्लस आईटी हो एनसीबीटी से। टर्नर के लिए भी 10 पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी 10वीं प्लस आईटीआई। बेल्डर के लिए भी 18 पोस्ट हैं, 1 साल के लिए, 10वीं प्लस आईटीआई। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए भी दोस्तों भी 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 1 वर्ष के लिए आईटीआई। इसके पश्चात दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं कुल पोस्ट हैं आईटी वालों के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है ना, 100 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे निकाली। हम बात कर लेते हैं मैंने योग्यता के संबंध में। तो देखिए, जिन आवेदकों के पास जो मैंने ट्रेड बताई है, इन ट्रेडों में 10वीं प्लस आईटीआई है, क्या है, 10वीं है इनके पास, और प्लस दोस्तों यहाँ पे आईटीआई है। किससे आईटीआई है, एनसीबीटी से। एनसीबीटी से आईटीआई है, तो ऐसे सभी आवेदक पात्र होंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास एससीबीटी से आईटीआई है वो पात्र नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 10वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश में स्थित एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित छात्र के रूप में आप लोगों ने आईटीआई किया, तो आप पात्र होंगे। फिर यदि आप पात्र हैं तो आपको कितना परसेंट आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट में, जो भी आपके पास जो मिला हुआ मार्कशीट। तो देखिए, जो जनरल वाले आवेदक हैं या ईडब्ल्यूएस वाले आवेदक हैं या पिछड़ा वर्ग हैं, उनका दोस्तों एनसीबीटी में 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60%। इसके पश्चात जो SC ST हैं आवेदक, अनुसूचित जाति जनजाति, उनका 55% अंक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, आईटीआई में, तो वो आवेदन करने के पात्र होंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आईटीआई व्यक्तिगत अभ्यर्थी मतलब प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में किया है, वो यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। इसके पश्चात ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पहले किसी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में 1 साल का अप्रेंटिस किया है, वे भी पात्र नहीं होंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिन्होंने एससीबीटी से किया हो आईटीआई, एससीबीटी ट्रेड्स है, वो भी दोस्तों यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। ये 3 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग आवेदन करना है। अब हम चलते हैं दो की दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया है बीएचईएल भोपाल के कर्मचारी, मृतक, सेवानिवृत्त कार्यरत के पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति जो भी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर से आईटीआई एनसीबीटी की है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी यदि वे मध्य प्रदेश से बाहर के हैं
तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिन इनके पिताजी कर्मचारी थे या मृतक हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कार्यरत। ठीक है, नेक्स्ट है बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों, मृतक सेवानिवृत्त कार्यरत के पुत्र पुत्री, पति पत्नी को न्यूनतम अंक कोई बाधा नहीं है, यानी उनका यदि 30% है तो भी वो यहाँ पे पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे आवेदक जिन्होंने आईटीआई की परीक्षा 2023 के पूर्व उत्तीर्ण की है, 2023 के पहले की है, वे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अर्ह नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन ना करें। ठीक है, जिन्होंने 2023 के पूर्व आपने पहले उत्तीर्ण किए तो आप लोग पात्र नहीं होंगे। बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र पति पति पत्नी को आईटीआई उत्तीर्ण वर्ष में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट रहेगी। ठीक है, यानी इन्होंने और भी यदि किया हो, जैसे इन्होंने बताया है, देखिए जिन्होंने आईटीआई की परीक्षा 2020 में भी पास है तो इसके बाद तो यहाँ वे भी यहाँ पे इसके लिए पात्र होंगे, यानी यदि इनके कर्मचारी हैं, जैसे कर्मचारी हैं बीएचईएल के, इन्होंने 20 में भी की आईटीआई तो वे पात्र होंगे। ठीक है, ये इनका कहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इन्होंने बताया कि रिक्तियां की यह संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, घट जाए। ठीक है, यानी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब देखिए जो रिजर्वेशन रहेगा, तो देखिए जो रहेंगे दोस्तों, आपको बता दूं रिजर्वेशन के संबंध में कि अनुसूचित जाति वालों को 5 साल की छूट मिलेगी और अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके पश्चात जो है ईडब्ल्यूएस कोई मिलने वाली है, विकलांग कोई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे छूट मिलेगी। देखिए आपकी जो एज है, कम से कम आप 14 वर्ष के होना चाहिए। ठीक है, सभी वर्ग के लिए, सभी श्रेणियों के लिए। ठीक है ना, और आपकी जो आयु गणना है, जो गणना होगी, मतलब आप 14 साल 1 दिसंबर 2025 को आप मिनिमम 14 वर्ष के होने चाहिए, इनका कहना है। ठीक है, और सामान्य वाले रहेंगे, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले रहेंगे, इनकी जो अधिकतम आयु है वो यहाँ पर 27 वर्ष रखी गई है, यानी 27 वर्ष से अधिक है तो ये आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके पश्चात जो बीएचईएल के कर्मचारी हैं, उनके पुत्र पुत्री बेटा है, उनको दोस्तों यहाँ पर जो 3 वर्ष की छूट अतिरिक्त मिलेगी, यानी 23 साल तक जिन्होंने 23 में पास किया आईटीआई वो कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 20 में किया है, ये कर्मचारी हैं, इनके पुत्र हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आओगे, देखिए आपका जो चयन होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चयन पात्र उम्मीदवार द्वारा योग्यता परीक्षा आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी जो चयन की संबंधित सूची है, इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपको कुछ निर्देश बहुत तो आपको पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने एक और बताया है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा हाई स्कूल कक्षा 10वीं में सीजीपीए ग्रेड प्राप्त हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी बीएचईएल भोपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन के पत्र में 10वीं के अधिकतम अंक के कॉलम में 10 और प्राप्त अंक में सीजीपीए भरे। ठीक है, इनका कहना है। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। अब दोस्तों यहाँ पे आओगे मेन, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका, देखिए सैलरी बताऊंगा आपको कितना जो स्टाइपेंड मिलेगा। अब मेन बात आती है आपको कैसे फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले सभी आवेदकों का, यदि जिनके पास आईटीआई है, उनको अप्रेंटिस पोर्टल पर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? अप्रेंटिस पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग कर लोगे रजिस्ट्रेशन, आपको एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अप्रेंटिस पोर्टल भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पुनः आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहां पर स्टेप लिमिट सर्च पर आपको सर्च करना पड़ेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल। ये आप लोग सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने लिस्ट यहाँ पे इसकी आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जैसे आ जाएगी, इसके सामने लिंक होगी, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट ट्रेड के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। मान लो इलेक्ट्रीशियन के लिए करोगे, बिल्डर के लिए, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपको प्रश्न करना है, जिनका है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो वो रचने करेंगे, जिनका है तो डायरेक्ट वो यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल की साइट पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, उसी में दिया हुआ। इसके पश्चात दोस्तों आपको फिर जैसे आपको आप लोग वहां पे कर लोगे तो आपको जो बीएचईएल की पोर्टल है उस पे ये लिंक दी है, मैं आपको बता दूं कहाँ से है। आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन भरना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, वो भी आप करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग आवेदन कर लोगे, फिर आपको चौथा क्या करना पड़ेगा, आपको डाक के द्वारा जो भी आवेदन प्रिंट निकलेगा अप्रेंटिस का प्लस इसकी पोर्टल पे है, बीएचईएल पोर्टल पे, उन दोनों का प्रिंट सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके, ठीक है, आपको इनका जो एड्रेस है, देखिए दोस्तों इनका लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवार प्राप्ति पर्ची जो भी आपको मिला हुआ है के साथ स्वयं प्रमाण पत्र संलग्न कर साधारण डाक के द्वारा 31 दिसंबर तक पोस्ट बॉक्स नंबर 35 पोस्ट ऑफिस पिपलानी बीएचईएल
भोपाल के पिन कोड के आप लोग भेजना पड़ेगा। मतलब पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर अप्रेंटिस पोर्टल पे आपको बीएचएल सर्च करके आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको बीएचएल के पोर्टल पे आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तब आपको इसके पश्चात चतुर्थ जो स्टेप में आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपको 4 स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए लिखा हुआ है क्या क्या लिखा है। तो आप ऑनलाइन की जो रहेगा प्रिंट वो आपको भेजना पड़ेगा। आप प्रिंट का पोर्टल रहे प्रिंट पे पंजीयन क्रमांक 10वीं की अंक सूची 12वीं की आपको भेजना पड़ेगा। आईटी वाला आपको मत पत्र मूल्य निवासी आधार कार्ड, यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और विकलांग है तो वो आप, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रहेगा यदि आप उनके बीच कर्मचारी हैं, उनके संबंधित क्षेत्र में इंफॉर्मेशन की भाई कर्मचारी हैं तो क्या है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके जो आवेदन है तो मैंने बता दिए 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये चलने वाले, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो रहा दोस्तों ओनली किसका, आईटीआई का। अब हम चलते हैं ग्रेजुएशन वाला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो आपको रहेगा स्टाइपेंड, तो देखिए स्टाइपेंड लिखा हुआ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक इतने के तहत जो स्टाइपेंड वो मिलेगा, यानी आपको जो 7 या 8 10 के आसपास मिलता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। स्टाइपेंड इन्होंने यहाँ पे नहीं दी हालांकि। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरा जो नोटिफिकेशन है। अब ये रहेगा स्नातक डिग्री डिप्लोमा वालों की, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो पहला आपका रहेगा सिविल इंजीनियर का, ठीक है। इसमें कितनी आपका जो स्नातक वाले हैं उसकी 2 पोस्ट हैं और तकनीशियन वालों की 2 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस में स्नातक वालों की 5 पोस्ट हैं और तकनीशियन वालों की पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजन में स्नातक वालों की 10 पोस्ट हैं, तकनीशियन की 8 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की 5 पोस्ट हैं, तकनीशियन की 2 पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजन की 10 पोस्ट हैं, तकनीशियन की यहाँ पर 9 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। इसके बचा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्नातक में आपकी बीबीए की 7 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर स्नातक की 39 पोस्ट है और यहाँ की डिप्लोमा वालों की रहेंगी 21 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी निकालेंगे, मतलब 60 पोस्ट आपकी रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं योग्यता की। क्योंकि योग्यता के संबंध लिखा हुआ स्नातक जो रहेंगे अभ्यर्थी के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप लोगों ने क्या क्या बी हो, बीटेक हो या बीबी हो, इनमें सामान्य ईडब्ल्यूएस जो रहेंगे इनके लिए 70% अंक होना जरूरी है। और जो रहेंगे SC ST इनके लिए 60% अंक लाना अनिवार्य, ठीक है ना, किसमें, स्नातक के लिए। अब जो रहेंगे तकनीशियन वाले तो ले तकनीशियन डिप्लोमा जो रहेंगे अभ्यर्थी इनके लिए दोस्तों संस्थान विश्वविद्यालय से आप लोगों ने डिप्लोमा किया इंजीनियर में तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन, ठीक है ना। लिखा हुआ दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पद्धति के तहत अर्जित बीटेक डिप्लोमा डिग्री शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मान्य यहाँ पर नहीं होगी, इनको बता दी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर जो बीएचएल कर्मचारी हैं उनके लिए न्यूनतम को छूट मिलेगी और ऐसे आवेदक जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा परीक्षा 23 के पूर्व उत्तीर्ण की है वे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे अर्हता नहीं रखते हैं, ठीक है ना। और अभ्यर्थी जिन्होंने 1 वर्ष से पहले कहीं किया है आप लेकिन तो आप लोग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर मिलेगी छूट, तो देखिए जो रहेंगे स्नातक वाले तो यहाँ पे आरक्षण मिलेगा आप लोगों को। तो सभी के लिए जो यहाँ पर टेबल दी हुई इसी प्रकार आपको जो आरक्षण वो दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है सभी को। तो आप लोग यहाँ पे जाकर चेक कर लेना मध्य प्रदेश के लिए, फिर मध्य प्रदेश बाहर के लिए, ठीक है। अब दोस्तों जो 3 साल का मिलेगा ओबीसी को, 5 साल का एसटी को, 5 साल का एसटी को, ठीक है, 10 साल का विकलांग को, ये आपको मिलेगा। सभी की जो एज है वो 14 वर्ष यहाँ पर रखी गई है मिनिमम एज। आपकी एज 1 दिसंबर 2022 से गणना की जाएगी। 27 वर्ष उम्मीदवारों के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रखी गई, ठीक है ना। और 3 वर्ष की छूट अधिकतम मिलेगी बीएचएल के बच्चों की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने स्टाइपेंड कर दिया, मान लो जो रहेंगे स्नातक वाले तो स्नातक वालों के लिए 12,300 रुपये प्रति माह, तकनीशियन वालों को 10,900 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पे स्टाइपेंड वो मिलेगा, ठीक है उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है स्नातक डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए पहले चरण में दोस्तों आपको NATS के पोर्टल पर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। देखिए लिखा हुआ है सर्वप्रथम भारत सरकार वेबसाइट इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें तथा अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। उक्त रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, डिप्लोमा डिग्री के अंतिम वर्ष की अंक तालिका की मूल प्रति पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उक्त रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आगामी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखें। यानी आप लोग जब इस प्रकार को रजिस्ट्रेशन देखिए जिनका हो चुका तो अच्छी बात है, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट उनको प्रिंट उनके पास होगा, ठीक है ना।
तो वो यहाँ पे लगने वाला भी। तो सबसे पहले आपको करना है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। दूसरा लिखा हुआ दोस्तों, दूसरे चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दूसरे चरण में लिखा है कि जो बेल की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर डालेगा, ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा बेल के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग कर लेते हैं, यहाँ भी आपको एक प्रिंट प्राप्त होगा। उस प्रिंट को दोस्तों आपको इनका जो एड्रेस है ऑफलाइन, यहाँ पे भी आपको 31 दिसंबर तक भेजना पड़ेगा, ठीक है। समझ डॉक्यूमेंट अटैच करके स्वयं प्रमाणित करके आपको भेजना पड़ेगा। क्या क्या लगाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभी रजिस्टर करोगे उसका प्रिंट लगेगा, नेशनल जो एनएस के पोर्टल करोगे उसका रजिस्ट्रेशन प्रिंट लगेगा, हाई स्कूल जो भी है आपकी, फिर आपकी डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो लगेगा, 12वीं की लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश मूल निवासी आधार कार्ड, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपको सभी लगेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है चतुर्थ चरण में आहारता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात योग्यता परीक्षा बीबी टेक या बीबीए डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी प्रकार युक्तियों की श्रेणी के अनुपात में वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन किया जाएगा। समान अंक की स्थिति में अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और ये 10वीं की अंक सूची के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। तो आवेदन 4 से प्रारंभ है, 24 तक चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों बता दी नोटिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पोर्टल पे, कहाँ से करना है डाउनलोड, कहाँ से आपको करना है अप्लाई, ठीक है। तो पहले देखिए इसका जो पोर्टल है वो आप लोग देख लो यहाँ। अब देखिए जिन स्टूडेंट के पास आईटी है उनके लिए सबसे पहले अप्रेंटिस के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग आओगे, ठीक है, क्लिक करना है आपको फर्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करोगे अप्रेंटिस का पोर्टल आपको खुल जाएगा स्क्रीन के, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपको पहले से बना हुआ है तो आपको ईमेल आईडी डालोगे जो भी आपको डालने की है, और जिनका नहीं बना वो डालोगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे फिर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों ये करने के पश्चात आप लोग क्या करना है, ये आप लोग कर लोगे जैसे ही, तो आप लोग 3 डॉट क्लिक करोगे और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे और मैं कर लेता हूँ क्लिक। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको करनी है सर्च। जैसे क्लिक करोगे यहाँ जाएगा, और आपको यदि आप रजिस्ट्रेशन है तो वो क्लिक करोगे, नहीं है तो आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको बीएचएल की मिलेगी, उस पर क्लिक करके आपको करना है अप्लाई, ठीक है। फिर आप करना पोर्टल पर। तो पहला तो दोस्तों ये रहा आईटी वालों के लिए। अब हम चलते हैं डिप्लोमा, स्नातक और डिग्री वालों के लिए, उनको देखिए इस पोर्टल पर जाना है। देखिए अब जिनको करना है, स्नातक वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, उनको यहाँ सबसे पहले करना रजिस्टर एनएटीएस पोर्टल पर। यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक जाएगी, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 डॉट, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखा है जनरल स्टूडेंट, इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट खुल जाएगा। जिन आवेदकों का पहले से आईडी कार्ड बना हुआ वो इस पे क्लिक करेंगे, जिनका नहीं बना वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाके आपके सामने, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, आप लोग यस करोगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे जाएगा, न्यू रजिस्टर में क्लिक करता हूँ, मान लो ये जाएगा, और यहाँ पे सभी आपको क्या करना है, यस करना है। फिर आपके सामने ही खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ये डालना पड़ेगा, फिर आपको करना, ठीक है। ये करके आपको फिर स्टेटमेंट जाकर आपको सर्च करना है बीएचएल, ठीक है। फिर आपको जाना है उस पोर्टल पे। तो ये तो आप लोग कर लेना, ठीक है। दोनों पोर्टल मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे। तो देखिए आपको आना पड़ेगा फिर, जैसे आप लोग कर लोगे आईटी वाला रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पे या एनटीएस पोर्टल पे कर लोगे, डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन, फिर आपको आना पड़ेगा बीएचएल के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आईटीआई अप्लाई और आई, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा ग्रेजुएशन अप्लाई। तो आईटी वाले हैं इस पे क्लिक करोगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, डेट देख लेना आप लोग, और एडवर्टाइज चाहो तो यहाँ से कर लो आप लोग डाउनलोड, जो नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। और फिर आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो उन्होंने स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। नीचे आओगे और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन या अप्लाई, क्लिक करोगे अप्लाई पे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड, जो भी ट्रेड है वो आप लोग यहाँ पर डाल लेना, और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर्स, फादर्स नेम, माता नेम्स, कैटेगरी, मूल निवासी है कि नहीं, ठीक है, इनमें से कोई हैं, विकलांग तो नहीं है, एड्रेस आपका, 10वीं की इंफॉर्मेशन, मतलब उसका प्रतिशत प्राप्त अंक, मैक्सिमम कितने अंक थे आईटी के, तो यहाँ पे आपको सब डालना पड़ेगा, ठीक है। उसका आईटी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कब से कब तक कितने मार्क हैं, तो ये पूरा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भर के आपको सबमिट करना है, और ये का प्रिंट आपको लेके वहां पर भेजना जो मैंने बताया था। अब हम चलते हैं जो रहेंगे ग्रेजुएशन वाले, ठीक है।
उनके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ये भी नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कर लेना को डाउनलोड, और यहाँ पे आप लोग जाओगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर दोस्तों आपको करना पड़ेगा, देखिए ये खुल चुका है। तो वही यहाँ पे आपको प्रकार चुनना पड़ेगा, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, ठीक है, 2 प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच, कौन सी ब्रांच है आपकी, जैसे मान लो ग्रेजुएशन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ब्रांच आ चुकी है, बीबीए वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है। क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, रीजनल से कैटेगरी है, ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश मूल्यवाद को सिलेक्ट करोगे आप लोग, यस या नो। फिर यहाँ पर विकलांग है तो वो लिखें, फिर आपको एड्रेस है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन की, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये डलेगा, पिताजी तो नहीं है आपको, बीचएल में से बताइए, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। ओनली दोस्तों यही रहेगा आपका, ठीक है। और दोस्तों मेन बात है कि इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगने वाली, मतलब ये रहेगा निःशुल्क, ठीक है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, हो सकता है आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मध्य प्रदेश के जो भी आवेदक ने आईटी किया हो, डिप्लोमा किया, वो पीएचईएल से अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया मौका मिलने वाला है। सभी की लिंक, यानी अप्रेंटिस पोर्टल की लिंक, एनएसटीए के पोर्टल की लिंक और बीजल की लिंक दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।